हेलो दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के डिमांड पर कि स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आपको जानना है कि स्टेट की तैयारी कैसे करें। और सिलेबस के बारे में आप सबको पता है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का पता है, लेकिन समस्या यह आती है कि कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए। तो आज मेरा मुख्य फोकस होगा कि फर्स्ट पेपर में जो आपको देखना है, दो सेक्शन में बांटा जाता है पूरे स्टेट के पेपर को। पहला सेक्शन है पार्ट ए। पार्ट ए में आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी आपकी समस्या होती है कि कौन कौन सी किताब पढ़ी जाए और क्या पूछा जाता है। तो पार्ट ए में आप सबको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने बीएड किया होगा तो पता होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। तो यह बहुत ही इजी है, 25 नंबर के क्वेश्चन होता है। और रीजनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग चूँकि आप लोग सभी सब्जेक्ट बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग को बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के लिए नहीं होती है। तो रीजनिंग की तैयारी भी आप फर्स्ट पेपर के जो सेकंड सेक्शन है उसमें आप करते हैं। तो 50 नंबर के फर्स्ट पेपर होता है जिसको भी क्वालिफाई करना पड़ता है, जो 9th और 10th के लिए टीचर के लिए स्टेट एग्ज़ाम देते हैं। पार्ट 2 जो होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। आप जानते हैं कि पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो क्लियर कट है कि 100 मार्क्स का होता है। और इसमें आप देखेंगे कि लैंग्वेज का है, मैथ का है, कंप्यूटर साइंस का है, सोशल साइंस के हैं और फिर मैथ साइंस के हैं। तो अलग अलग उसके सब्जेक्ट कम्बिनेशन, जैसे सपोज डेट कि आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको पता है कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर में जो 50 मार्क्स सब्जेक्ट के होते हैं और 50 मार्क्स ग्रामर के होते हैं। चूँकि आपने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में तो निश्चित रूप से आपका जो इंग्लिश है बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ आप देखेंगे संस्कृत का है, हिंदी का है, या फिर उर्दू का है, या फिर बांग्ला या दूसरे अदर सब्जेक्ट है जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे मार्केट से बुक्स और मटेरियल्स दे दिए जाते हैं कि आप बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने जो ग्रेजुएशन में बुक्स रीड किया होगा बस वहीं से आप पढ़ेंगे तो आपके सब्जेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसी तरह से 10+2 में आप देखते हैं कि आपका सेकेंड पेपर जो है वो 100 का 100 क्वेश्चंस जो होता है वो उसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। अगर 9th-10th की बात करें तो आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन की तरफ जाना पड़ता है। अगर मैथ का है तो मैथ के साथ आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स रखना होता है। तो 50-50 मार्क्स के आपको दोनों में से पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स मैथ के, 50 मार्क्स केमिस्ट्री के, या फिर 50 मार्क्स फिजिक्स के, जो भी आप सब्जेक्ट रखते हैं। अगर साइंस का होता है तो साइंस में भी उसी तरह से है, बायोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री रखते हैं या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स रखते हैं। क्योंकि यह कम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया है कि जब आप 10+2 करते होंगे तो उस समय या ग्रेजुएशन आप कर रहे थे तो ग्रेजुएशन के साथ जो ऑनर्स पेपर होता है उसके साथ 2 आपको सब्सिडी पेपर रखते हैं और 2 सब्सिडी पेपर जो है 2 साल तक देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और फिर फाइनल ईयर में आप ऑनर्स पेपर का ही केवल रिजल्ट होता है। उसी के हिसाब से आप देखेंगे कि सोशल साइंस में भी है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका होना ज़रूरी होता है। अगर हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स है तो आपने सब्सिडी रखा होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी रखा होगा। तो कम्बिनेशन बना के दोनों से 50-50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 50 क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए उपकार प्रकाशन की जो बुक्स है उसको, या फिर आपने बीएड के दरमियान जो भी बुक्स आप पढ़ रहे थे उसी से आपके सब मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड जो सेक्शन है जो कि रीजनिंग का है, रीजनिंग के लिए बहुत ईजी, बहुत सारे जैसे अरिहंत की बुक्स है उससे आप देख सकते हैं, रीजनिंग आप बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग के वो, और टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक कलेक्शन तैयार कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो फर्स्ट पेपर की समस्या है उसका निदान आपका हो जाएगा। सेकेंड पेपर तक जहाँ तक सवाल है जो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको रखना ज़रूरी होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ज्योग्राफी रखे या हिस्ट्री रखे, तो 50-50 मार्क्स के उसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन 10+2 के टीचर के लिए आपको पता है कि 100 के 100 जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट पे ही है। अगर आपने हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री में 100 आपको रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो ख़ास तौर से आज मैं बात करूँगा हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में
आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए और हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप देख लीजिए कि हिस्ट्री की तैयारी के लिए 6 क्लास से 12 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी होगी। उसमें भी 6 से लेके 9th क्लास तक की जो बुक्स है वो ओल्ड एडिशन की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको देखना है, और 9 to 12th तक की जो बुक्स है वो आपको लेनी है न्यू एडिशन की। लेकिन ख़ास तौर से आपको जो फोकस करना है वो है 9th से लेकर 10+2 तक की जो हिस्ट्री की बुक्स है उस पर फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आएगा। लेकिन मैं 6 से लेकर 12 क्लास का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके एक कॉन्सेप्ट जो है हिस्ट्री के बारे में बन जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में आप बताएं कि कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है कि हिस्ट्री में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वो है, आप देखेंगे हड़प्पन पीरियड का देख लीजिए, उसके बाद वैदिक पीरियड आप देखिए, वैदिकोत्तर पीरियड का जो समय है उसमें आप देखेंगे कि जैनिज्म बुद्धिज्म है उस पर आप फोकस करिए। फिर मौर्यन पीरियड है उस पर आप फोकस करिए। मौर्यन पीरियड के बाद जो गुप्त पीरियड से पहले मौर्योत्तर काल है उसको आप देखिए। पोस्ट मौर्य का पीरियड में जो छोटे छोटे राजवंश थे उस पर फोकस करिए। फिर आप गुप्ता का पीरियड देखिए, गुप्ता में भी खास तौर से जो समुद्रगुप्त का पीरियड था उस पर आप फोकस करिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल था उसको फोकस करिए। फिर गुप्तोत्तर काल में आप जहाँ आएंगे तो बहुत छोटे छोटे उस समय फिर से जो है छोटे छोटे राज बनना शुरू होता है, वो फिर उस पीरियड पे आप फोकस करिए। उसी समय जो है हर्षवर्धन का समय आता है, वर्धन वंश का, तो हर्षवर्धन पे आप फोकस करिए। फिर आप देखेंगे कि महमूद गजनी का आक्रमण हो रहा है भारत पे, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो रहा है, तो ये दोनों ही आक्रमण कब और कैसे हुए उस पर आप फोकस करिए। फिर आप दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है तो वहाँ से आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हुए आप इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और फिर दूसरे जो कई वंश बाद में आए हैं, खिलजी वंश, खिल्दी वंश पे भी आप देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। फिर ऐबक वंश पे आएंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक पे ज़्यादा को देख सकते हैं, सॉरी तुगलक वंश पे, तो मोहम्मद बिन तुगलक पे आप फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, उनके जो प्रयोग है उस पर देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक है उसको देख लीजिए, क्योंकि उनके समय में बहुत सारे आर्ट और कल्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया था। फिर लोधी वंश में सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी पे आप खास तौर से फोकस कर लीजिए। तो ये केवल ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ चैप्टर जिस पे कि आप फोकस करेंगे तो आपके सभी के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में भी आप देखेंगे कि कला व स्थापत्य का विकास किस तरह से हुआ और साहित्य का विकास, वो आप फोकस कर लीजिए तो आपका जो मेवाल का पीरियड है उससे आधा आपका हो जाता है। फिर मुग़ल काल में देखेंगे तो अकबर देखिए, क्योंकि बाबर से स्टार्ट होता है, बट बाबर से ज़्यादा ज़रूरी है कि अकबर देख लीजिए, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये 4 शासकों को आप देखेंगे और उनके पीरियड के कला एवं स्थापत्य और साहित्य का विकास या फिर अनुवाद जो किया गया उस पर फोकस करिए। प्रशासन को देखिए, और इसके पहले आप देखेंगे कि शेरशाह का जो पीरियड है सूर्यवंश का, तो वो भी आप उस पीरियड को देखना होगा। अगर मॉडर्न की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मॉडर्न से पूछा जाता है, यानी कि मॉडर्न पे अभी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उसके बाद आप देखेंगे कि प्लासी बक्सर की युद्ध हो रही है, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रहे हैं उस पर फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बनता चला जाएगा। और उसमें भी अगर मॉडर्न फ्रीडम मूवमेंट के टाइम को अगर देखेंगे तो आप 1905 से लेकर 1947 के पीरियड को ज़्यादा फोकस करिएगा तो सभी के सभी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का जो है वो आएगा, और सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और इसको भी अगर आप सेलेक्टिव करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 1905 का जो है वो क्रांति से लेकर 1909 का एक्ट है उसको देखिए। देन फिर आप जलियांवाला बाग कांड, उससे पहले रॉलेट एक्ट, फिर आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, फिर पार्टी जो बनती है उस पर आप देखिएगा। देन फिर आप 1930 को आप देखिए, सविनय आंदोलन देखिए, फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर मैंने बताया 1919 का एक्ट छूट गया, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, एंड उस समय प्रांतीय स्वायत्ता जो आती है उस पर खास तौर से देख लीजिए। यानी एक्ट में भी जो है उसको आपको 3 ऐसे एक्ट मैंने बताया, उसके क्वेश्चंस जो है आने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1942 का आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसको आपको देखना है। और उसके बीच में जो कमीशन आई, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, 1947 की जो हमारी भारत की आज़ादी होती है, फिर डिवीज़न जो होता है यानी कि पार्टीशन इंडिया का, पाकिस्तान अलग बनता है देश,
तो क्या परिस्थितियाँ थी, वो तमाम इस तरह का जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज में बताया, बस इतने ही चैप्टर को अगर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टेट के हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अब रहा कि प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करते हो, वो आप देख अरिहंत की एक प्रैक्टिस सेट आती है, उसी को देखिए। हिस्ट्री के लिए बहुत मटेरियल जो है वो आपके पास अवेलेबल है, शॉप पे जाएंगे बहुत है। जितना ज़्यादा बुक्स आप पढ़ेंगे उतने आपके होने की संभावना जो है घट जाएगी। कम बुक्स को जितना ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने हिस्ट्री के जो बताए हैं बुक्स, उसी को आप करिए। इसके अलावा जितने भी गाइड, बहुत सारे गाइड है सभी पब्लिकेशन के, सबको पढ़ेंगे अब कुछ भी याद नहीं होगा। और सभी हिस्ट्री के सभी मटेरियल्स में डिफरेंस जो है वो 10% का ही होता है। इसीलिए आप इसके अलावे जो है आप किसी चीज़ को नहीं पढ़िए, और इस तरह से आप हिस्ट्री का मैंने बताया है। आगे हम आपको बताएंगे दूसरे भी सब्जेक्ट को। आप जो भी आपके डिमांड होंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, साइंस का ही पेपर हो सकता है। और चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत टफ एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज मैंने ख़ास तौर से फोकस किया है कि हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। बाकी भी वीडियो जो है आपको मैं बना के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊँगा।